अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, दिस इज़ फ़ज़ल रहमान जराल और आज आप देख रहे हैं पसे आईना की पहली किस्त। अपने गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले इस पॉडकास्ट की इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इस पॉडकास्ट के ऊपर हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता। इसमें हम अंडरडॉग्स की स्टोरी को लेकर आएंगे और आज जिस मसले के ऊपर हम बात करेंगे दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हम इस मुल्क में फेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना आर्ट की कदर है और ना आर्टिस्ट की, और इसी टॉपिक के ऊपर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट अजान खान। अजान की स्टोरी उन्हीं से जानेंगे। अजान, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप इस शो पर आए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर इट शो। वॉज एन ऑनर। अजान, जैसे मैंने जिक्र किया आप सेल्फ टॉट हैं, सो प्लीज़ ऑडियंस को अपने जर्नी के बारे में, आपका ये पैशन कैसे आपने डिस्कवर किया और मज़ीद इसमें आप कैसे इसको नरिश कर रहे हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा। पैशन मेरा ये बचपन में डेवलप हो गया था। बचपन से ही मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैं स्केचिंग कर रहा हूँ और काफ़ी सारी फील्ड्स हैं आर्ट्स में जिनको मैं परस्यू करने की कोशिश करता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने ट्राई की हैं, स्केचिंग से लेके पेंटिंग्स तक, म्यूरल्स तक, कैलीग्राफी, टेक्सचर आर्ट, स्कल्पटिंग अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है। तो हर आए दिन मैं कुछ ना कुछ इस फील्ड में नया सीखने की कोशिश करता हूँ खुद से। वेरी नाइस। इट इज़ अ नेवर एंडिंग फील्ड और अज़ान ने अपने तजुर्बे से ये बात हमें बताई है। सो अज़ान, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? लाइक आज तो आप स्कल्पचर भी कर रहे हैं, आप उसमें वॉल पेंटिंग्स भी करते हैं, बट ये शुरू कहाँ से हुआ? इट ऑल बिगन विद स्केचिंग। बेसिक स्केचिंग जो होती है, पेंसिल से आप स्केच आउट करते हैं। तो बचपन से जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कह लें कि जिंदगी के 8-10 साल मैंने सिर्फ स्केचिंग की है विद अ ब्लैक पेंसिल एंड अ प्लेन पेपर। तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते थे उस चीज़ की? इंस्पिरेशन मेरी बचपन में कार्टून्स मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। एनिमे जिसको बोलते हैं, बचपन से देख रहा हूँ, अभी भी देखता हूँ। हम्म। तो वो चीज़ जो है मुझे बहुत फैसिनेट करती है। मेरी अटेंशन ग्रैब होती है कैरेक्टर से और मेरा दिल चाहता है उनको देख के कि मैं उनको कॉपी करूँ, उनको बनाऊँ अपने तरीके से भी और उनको डुप्लिकेट भी करने का जो है ना शौक रखता हूँ। वेरी नाइस। सो अज़ान, मीरपुर जैसे छोटे शहर में आर्ट रिट्रीट कराते हुए और इस कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी तक? काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं फजल। जिस तरह आपने खुद ही मेंशन किया है कि एक छोटा शहर है ये, तो हम्म। ऑब्वियसली एक कम्युनिटी भी एक छोटे से शहर से जो है वो एक स्मॉल कम्युनिटी ही आएगी। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो एक चैलेंज हमने फेस किया है आर्ट रिट्रीट की टीम ने, वो है वेन्यूज़ का। ऑब्वियसली अभी हम कैफ़ेज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। काफ़ी सपोर्टिव होते हैं वो, लेकिन एक जो बिज़नेस है उसकी पहली प्रायोरिटी उसका अपना बिज़नेस और उसका अपना कस्टमर होगा। हम्म। तो उससे रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं क्योंकि हमने ऑब्वियसली अगर किसी कैफ़े के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमने उस वेन्यू की स्पेस देखते हुए ही हमने अपने स्लॉट्स और रखने हैं। यूजुअली कितनी स्लॉट्स होती हैं आपकी? ऑन एवरेज 30 टू 40। और फिल जाती हैं ये? अभी तक जितनी रिट्रीट्स हुई हैं उन पे सब पे फिल्ड गए। ऑसम। सो वेन्यूज आप कैफेज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, सप्लाईज कैसे मैनेज होती हैं क्या? सप्लाईज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकली हमारे शहर में जो है सप्लाईज, आर्ट रिलेटेड सप्लाईज जो होती हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हम्म। तो वो एक चैलेंज होता है, मुझे सोर्स करनी पड़ती हैं सप्लाईज। तो उससे भी एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अक्सर सोर्स करने का प्रॉब्लम ये होता है कि मौके पे आपको कभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उस वक्त ड्यूरिंग द रिट्रीट आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है। और क्या ये कॉस्ट भी ज़्यादा करती हैं जब आप दूसरे शहर से मंगवाते हैं, या चूंकि आप होल सेलर से लेते हैं तो डज इट लाइक इफेक्ट योर बजट? यूजुअली जो आर्ट सप्लाईज होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। ठीक है। तो वो एक पूरा एक वर्क होता है, हम्म। कहाँ से सप्लाईज जो है वो सोर्स करनी है हम्म। बजट को नज़र में रखते हुए। आपका कोई इन्वेस्टर है या यू मैनेज ऑल बाय योरसेल्फ? एज सच कोई इन्वेस्टर नहीं है। जैसे मैंने बताया था इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो नाइस। इसको मैं टोटली अपने तौर पे कर रहा हूँ, कुछ दोस्त हैं जो इसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो एज सच कोई इन्वेस्टर नहीं है और इसमें। जो आपकी आर्ट रिट्रीट का हिस्सा बनना चाहते हैं एज अ पार्टिसिपेंट्स, उनको बताते चलें कि यूजुअली क्या कॉस्ट करती है आपकी स्लॉट एक बीच में? डिपेंड करता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। किस एक्टिविटी से रिलेटेड आर्ट रिट्रीट जो है वो हम कंडक्ट करवा रहे हैं। हम्म। तो यूजुअली इट
lies around 2000 PKR, PKR ठीक है, for one person. सही है। और ये कितने घंटे की होती है यूजुअली? Around 3 to 4 hours जो हमारी So I think it's रिट्रीट जो है value चलती है. for money। 2000 रुपये में अगर you can spend some quality time, I hope it's money well spent। So अजान, आपने पहले pottery, clay sculpting का भी mention किया है। What's the difference, और क्या ये art retreat करवा रहे हैं आप इसमें भी? और if you are going to conduct something, will you have some professional, या you will do it yourself? फजल, पॉटरी और क्ले स्कल्पटिंग ऑलमोस्ट सेम है. पॉटरी बेसिकली यूज होती है, पॉट से वर्ड निकलता है पॉटरी, तो बेसिकली पॉट्स आप समझ ही गए होंगे कि पॉट्स बनाने के लिए, हम्म मिट्टी से पॉट्स या बर्तन जिन्हें हम बोलते हैं, उसके लिए पॉटरी यूज होती है. स्कल्पटिंग या मॉडलिंग जो है वो बेसिकली आप अपने हाथों से कोई भी जो मॉडल है वो बना सकते हैं, जो मेरे नॉलेज में है. तो इस चीज को मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जब मुझे लगेगा कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट हो गया तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा लोगों के लिए. awesome। सो उम्मीद है कि मीरपुर के रहने वालों के लिए और इर्द गिर्द जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो हिस्सा ले सकते हैं आर्ट रिट्रीट में, उनके लिए एक अच्छा एडिशन होगा टू एक्सपीरियंस क्ले। और मज़े की बात यह है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वंस यू प्ले विद क्ले, इट रिलीजेस डिप्रेशन, और इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद नेचर। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. या, इन योर एक्सपीरियंस दिस हैज़ बीन द केस? मुझे तो ये लगता है कि जो भी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है वो थेरेप्यूटिक होती है. लेकिन जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जो सबसे ज्यादा काल्मिंग मुझे लगी है चीज, वो क्ले के क्ले के साथ साथ खेलना। खेलना या उसको यूज करना, इट्स नाइस, वेरी थेरेप्यूटिक नाइस, एंड वेरी काल्मिंग. नाइस। सो अजान, मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ डू यू प्रैक्टिस मसल मेमोरी? बिकॉज क्या ऐसा होता है कि आप एक ब्रेक ले लें और आपकी वो स्किल ज़ाया हो जाए, या वंस यू प्रैक्टिस इट फ्रीक्वेंटली तो उसके बाद वो मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है, वन एवर यू कम बैक इट इज़ द सेम थिंग? ऑब्वियसली जब आप किसी भी काम से कोई ब्रेक लेते हैं तो एक लंबे अरसे के बाद जब आप उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी. लेकिन अगर मसल मेमोरी की बात है तो वो स्केचिंग में बहुत एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो वो एक बार आपको प्रैक्टिस कर लें तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको बिल्कुल जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा. तो मसल मेमोरी जो है वो उसको रिवाइव किया जा सकता है इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ब्रेक. सो योर प्रैक्टिस, आप यूजुअली इसको कैरी ऑन करते हैं साथ, या आती है ब्रेक्स बीच में? अक्सर औकात ब्रेक्स आती हैं, काफी लंबी ब्रेक्स आती हैं. ठीक है। इज इट लाइक मोर ऑफ आर्टिस्टिक ब्लॉक है कोई, या? एक टर्म है क्रिएटिव ब्लॉक. या क्रिएटिव हर ब्लॉक? क्रिएटिव फेस करता है. हाँ। तो अ, वो एक आर्टिस्ट एक्सपीरियंस करता है. बाकी ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि उसी ब्लॉक में फंसा रहे या उसमें से निकलना, ये उसी पे इन डिपेंड योर केस हाउ डू यू लाइक कम आउट ऑफ इट? मैं मोस्टली कोई नई चीज ट्राई करता हूँ, ठीक क्योंकि है। मेरे लिए एक चीज जो है उसको जब मैं लंबे अरसे के लिए प्रैक्टिस करता हूँ तो वो बोरिंग हो जाती है. तो मेरा ये तरीका है कि मैं उस जो बोर्डम का एक वो साइकिल है उसको तोड़ने के लिए कोई नई चीज एक्सपीरियंस करता हूँ. वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड इनसाइट फॉर यंग वंस। सो अजान, जैसा हमने इस्टेब्लिश किया है कि आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, सो हाउ मच इम्पोर्टेंट है ये चीज़ लोगों के लिए जानना भी, और आपके खुद आप अब तजर्बे से बताएंगे कि इन्वायरमेंट का मौजूद होना किसी आर्टिस्ट को एक्सेल कराने में कितना इम्पोर्टेंट है? पर्सनली फजल, मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं हूँ. जैसे मैंने बताया मैं सेल्फ टॉट हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है. आपका लाइक माइंडेड लोगों के साथ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस तरह की किसी फील्ड में, किसी क्रिएटिव फील्ड में. आप इतना किताबों से या इंटरनेट से नहीं सीख सकते जितना आप लोगों के बीच में रह के सीखते हो, जब ट्रू। वो भी वही काम कर रहे हो जो आप कर रहे हो. मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा आप तभी सीखते हो. वेरी नाइस। तो आर्टिस्ट के लिए जरूरी है एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट, आर्टिस्ट का आर्टिस्ट के साथ होना जरूरी है, क्योंकि इंसान जो है इंसान से ही सीखता है. सबसे बेस्ट तरीका यही है लर्निंग का मेरे बिल्कुल हिसाब ऐसा से. ही है। तो एनवायरनमेंट एक बहुत जरूरी है, आई थिंक होना ये चाहिए. यही यही वजह बनी आपकी इस आर्ट रिट्रीट वाली कम्युनिटी को बनाने में। काइंडली ऑडियंस को बताइएगा आर्ट रिट्रीट है क्या, पैशन क्या था उसके पीछे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आर्ट रिट्रीट के? सो बेसिकली आर्ट रिट्रीट जो है वो एक कम्युनिटी है आर्टिस्ट्स के लिए. और जब मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई बंदा जो मेरी तरह बचपन से आर्ट डेली बेसिस पे कर रहा है वही आर्टिस्ट है. मेरा ये मानना है कि हर इंसान एक आर्टिस्ट है नेचुरली. बस डिफरेंस ये है कि कौन उसको परस्यू करता है और कौन नहीं करता. तो
कम्युनिटी बनाने की मेन रीज़न यही है, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ में एक ये कमी फ़ील हुई है कि मैं एक आर्ट कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ, मैं ज़्यादा आर्टिस्ट्स के बीच में नहीं रहा हुआ, और हमारे सिटी में स्पेशली इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो आर्ट रिट्रीट का एक जो मेन मकसद यही है, आर्टिस्ट्स के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आर्टिस्ट्स मिलें, अपनी आर्ट प्रैक्टिस करें, और अपने दैट्स स्किल इट। को शार्पन कर सकें एग्ज़ैक्टली। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। सो आपने जिक्र किया किसी कॉलेज से आपका ना पढ़ना और ये लैक ऑफ एनवायरनमेंट, बट क्या ऐसी स्पेसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं? एनसीए का हम नाम सुनते हैं, बिल्कुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 25-26 करोड़ लोगों को अकोमोडेट करना, क्या सिर्फ एक एनसीए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकता है, या आप समझते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मजीद इस तरह की रिक्वायरमेंट है, या वो इसको इस गैप को फुलफिल कर रहे हैं इससे पहले? मुझे ये लगता है फजल कि आप आर्ट को एजुकेशन तक लिमिट नहीं कर सकते। आर्ट सेल्फ बेसिस पे भी सीखी जा सकती है, और जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिटी लाजमी है, आपका कॉलेज या स्कूल होना लाजमी नहीं है, जो ट्रू। मैं समझता हूँ। ओके। तो कम्युनिटी क्रिएट की जा सकती है, जिस तरह आर्ट रिट्रीट एक कम्युनिटी की तरह है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्कूल्स और एजुकेशनल इदारों से हट के काफ़ी सारी एकेडमीज हैं, काफ़ी सारे स्टूडियोज हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और वो आर्ट सीखते हैं, आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, और लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं वहाँ पे उनके बीच में वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स और को, एक्सेल करते हैं उस चीज़ एक्सेल को करते आगे हैं। लेके। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अज़ान का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। दोस्त जो नहीं जानते, मीरपुर रिलेटिवली एक छोटा शहर है, और उसमें ऐसे सेटअप का होना इस बात की निशानदेही करता है कि लोग एक्टिविटीज़ चाहते हैं जो कि रिक्रिएशनल हों। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डिड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इस चीज़ को लेके कि वो मिस करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेके? काफ़ी सारे लोग हैं। अक्सर मैंने आपको बताया कि आर्ट रिट्रीट वाला जो वेंचर है उसको स्टार्ट किए हुए 2025 में मैंने अपनी फर्स्ट तो रिट्रीट लास्ट करवाई ईयर। लास्ट ईयर। मतलब अभी मैं इसको इतना ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं परस्यू कर रहा। तो कह लो कि ऑन एवरेज महीने में एक रिट्रीट होती रही है फ्रॉम आई गेस जून। तो जब भी गैप आता है तो लोग मिस करते हैं, लोग मुझे पर्सनली अप्रोच करके बोलते हैं, पूछते हैं मुझसे कि आप नेक्स्ट रिट्रीट कब कब करवा रहे हैं, करवाएंगे? कब जो है ऐसी एक्टिविटी दोबारा होगी। सो अज़ान, मुझे बताइएगा कि कोई भी पैशन को जब आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, यूजुअली मनी मैटर्स, राइट? पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट जो हैं, जो कि पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी इसमें शामिल हैं चीज़ें। डू यू थिंक दैट्स अ वायबल करियर इन पाकिस्तान? डू दे पे गुड इन पाकिस्तान? एक आर्टिस्ट जो है, अगर वो अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो आई थिंक कि उसके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, कंसिडरिंग और कंट्री। और सैडली इसमें आपको काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। अम, हमारे सामने काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जो आर्टिस्ट फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं अपने पैशन को परस्यू करने के, कंपेयर टू लेस प्रिविलेज। लेस प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट्स। काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स हैं जो अपने पैशन को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं, और रीज़न यही होती है क्योंकि हमने सुना है कि आर्ट का या आर्टिस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स हैं, क्योंकि अब टाइम्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो अब जो सोशल मीडिया का एक ज़माना है, जो दौर है, मेरे ख़्याल से वो मौका देता है लेस प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट्स को भी, कि वो एक्सपोजर उनका बढ़ता है। एक्सपोज़र बढ़ता है, या जिसकी वजह से वो अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं, अपना काम शो कर सकते हैं। इवन आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। दोस्त जो आपको जानना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, क्या हैंडल है आपका? कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आपको? मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल जो है अज़ान खान के नाम से है। अज़ान खान आर्ट के नाम से मेरा एक पेज है जहाँ पे मैं अपने आर्ट वर्क्स पोस्ट करता हूँ, अपनी प्रैक्टिसेस पोस्ट करता हूँ। और आर्ट रिट्रीट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे जो हम रिट्रीट्स कंडक्ट करते हैं उससे राइट। रिलेटेड जितना भी कंटेंट है। जो आपकी ये आर्ट रिट्रीट्स हैं, ये मीरपुर में ही होती हैं या बाहर भी इनको लेके जाते हैं आप? फिलहाल अभी तो मीरपुर की हद तक ही हो रही हैं। ठीक है। कैफेज के साथ, जैसे मैंने बताया, कैफेज और लोकल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके हम रिट्रीट्स करवा रहे हैं। ठीक है। और इन फ्यूचर प्लान्स हैं, डेस्टिनेशन रिट्रीट्स के भी प्लान हैं, स्टूडियो का भी प्लान है, बट इट्स अ लॉन्ग शॉट, बट लेट्स सी बट हाउ इट होपफुली टर्न्स आउट। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। होपफुली यू विल होपफुली। डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट। लेट्स कम बैक टू द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। एज यू मेंशन्ड कि सोशल मीडिया है और वो एक्सपोजर देता है आपको टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स।
आपके केस में सोशल मीडिया ने कितना किरदार अदा किया है टू गेट सस्टेनेबल जॉब्स, या अभी आप सिर्फ लोकल ब्रांड्स के साथ ही कोलैबोरेट करते हैं? For me, it's not a job. It's more like a gig. Uh, it depends on the commission बोलते हैं, commission work, mostly artists जो हैं। तो अभी तक मेरे साथ ऐसा है कि अक्सर मेरे पास कमीशन इतने आ जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, कितने रह भी जाते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा भी टाइम होता है कि जब कोई भी कमीशन नहीं होते। बिल्कुल ड्रॉट होता है। तो आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि इस काम पे जो है ना, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है कि कैसे वो एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाए। मैं भी हम्म। अभी इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो बात रही सोशल मीडिया की, तो आर्ट रिट्रीट का जैसे आपने पहले ज़िक्र किया, इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम, इट स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है। तो वहीं से उसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। वहीं से जितना भी काम है आर्ट रिट्रीट का, वो अभी इंस्टाग्राम की हद तक ही है। ठीक है। तो ज़रूरी है सोशल मीडिया होना। नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट है आज की, बिकॉज जब तक आप अपना काम दिखाएंगे नहीं वो बिकेगा नहीं। बिल्कुल। अजान, जो आप काम करते हैं, गिग्स जो आप करते हैं, यूजुअली वो क्या कंसिस्ट, स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, मल्टीपल गिग्स व्हाट होती एल्स हैं, डू यू डू? काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहा हूँ अदर देन स्केचिंग। तो मैंने वॉल म्यूरल की गिग्स भी की हैं। पेंटिंग्स काफ़ी सारी हैं जो मैंने लोकली भी बेची हैं, इंटरनेशनली भी बेची हैं। और मोस्टली मेरा जो क्लाइंटल है वो रेफरल बेस्ड होता है, या इंस्टाग्राम से ही मुझे लोग अप्रोच ठीक करते है। सिंस यू मेंशन्ड फॉरेन क्लाइंट्स, क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी क्लाइंट के अंदर? डू दे अप्रिशिएट योर वर्क? या जो फॉरेन क्लाइंट है, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट तो हमें समझ आती है चीज़, बिकॉज परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की यहाँ पे कि वो हैं। आपको बिल्कुल। पे कर सके वैसा। बट वो जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है और जो आर्टिस्ट के काम को अप्रिशिएट करने वाला एलिमेंट है, डज दैट एग्जिस्ट, या वो माइंडसेट लोगों का अभी भी ये है कि जितने बार्गेन पे चीज़ उठा लो उतना अच्छा है? सैडली हमारी कंट्री में या हमारे सिटी में लोकली मोस्टली लोग आर्ट को इसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो एक नॉर्मल मार्केट में कोई नॉर्मल प्रोडक्ट उठाने जा रहे हैं। हम्म। तो आर्ट को एक आर्टिस्ट ही अप्रिशिएट कर सकता है। जो आर्ट को समझता है वो कभी आपके साथ बार्गेन नहीं करेगा। हम्म। वो समझेगा उस प्राइस को, उस वैल्यू को जो आप उसको दे रहे वेरी नाइस। कहते हैं ना, हीरे को जवारी समझ सकता है, हैं। इसी बिल्कुल। तरह आर्टिस्ट का काम दूसरा आर्टिस्ट ही समझ बिल्कुल। सकता है। व्हाट कैन वी डू एज ए एजुकेटर, या जो हमारा इन्फ्लुएंस हम रखते हैं लोगों के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं कि वो आर्टिस्ट को लोग अप्रिशिएट कर सकें मजीद? जैसे कि हम आज आपकी स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेजेंटिंग योर स्टोरी इज वन थिंग, बट लोगों को क्या समझना ज़रूरी है आर्ट को लेके, ताकि वो उसको मजीद अप्रिशिएट कर सकें? अप्रिसिएशन आर्ट की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, या कोई इंसान जो आर्ट को समझता है वो ही अप्रिशिएट कर सकता है। तो एग्जैक्टली तो हर बंदे को हम जबरदस्ती अप्रिशिएट तो करवा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आर्ट रिट्रीट है, बेसिकली उसका एक मकसद था अवेयरनेस क्रिएट करने हम्म। का, आर्ट की वैल्यू क्रिएट करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वैल्यू क्रिएट की जाती है, वो आपको बनी बनाई नहीं मिलती। तो हम्म। उसको क्रिएट करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरह मैं पर्सनली आर्ट रिट्रीट स्टार्ट की, उसको स्टार्ट करने का एक मकसद ये भी था अप्रिसिएशन, और उसकी जो वैल्यू है आर्ट की वो लोगों को समझ आए। आई थिंक इसमें मजीद एक पॉइंट जो ऐड करने वाला है वो ज़रूरी ये है कि जब आप खुद आर्ट करते हैं, को बनाते हैं कोई चीज़ अपने हाथ से, देन यू अप्रिशिएट कि दूसरे की कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ के ऊपर। एग्जैक्टली आपका मोस्टली क्लाइंट जो आपको मिलेगा, मोस्टली क्लाइंट जो है, हमारे सैडली हमारा एक कल्चर जो है, लोग देखा देखी में एक चीज स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा जो दूसरे बंदे कर रहे होते हैं मोस्टली, तो उस देखा देखी में जो आपके पास एक आर्टिस्ट के पास एक कस्टमर आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो अप्रिशिएट कर सकेगा हम्म। ट्रूली। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए इट्स जस्ट अ पेपर एंड पेंट। हम्म। लेकिन एक आर्टिस्ट को पता होता है कि उसमें उसके कितने घंटे लगे हैं, कितनी मेहनत लगी है, कितना उसका जो है मेंटल पावर लगी है। तो बेसिकली वो आर्टिस्ट जो है उस इन सब चीजों के लिए चार्ज कर रहा होता है, नॉट जस्ट फॉर द पेपर और द पेंट। राइट। तो जो सुनने वाले एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, स्केचर्स हैं, पेंटर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज मेरा यही है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मोस्टली आर्टिस्ट जो मैंने देखे हैं वो अबेंडन कर देते हैं अपनी स्किल को, अपनी आर्ट को। पैशन और छोड़ देते हैं अपना। यस, और रीजन भी मैंने आपको बताया था कि रिटर्न उनको नहीं मिल रहा होता इन फॉर्म ऑफ मनी। हम्म।
तो मेरी यही एडवाइस है कि आप इसको अबेंडन ना करें एंड डोंट जस्ट लिमिट इट टू द मनी। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्ट को सिर्फ पैसे के साथ जोड़ना आपको आई गेस आपकी सोल को सेटिस्फाई नहीं कर सकती ये चीज़। टू एंटरटेन योर सोल, टू ग्रो एज अ पर्सन, आई थिंक आपको आर्ट ट्राई करना चाहिए। और मज़ीद जो है हमें जो है ना आर्टिस्ट की भी कदर तभी बेहतर हम कर सकते हैं। अजान, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त दिया। होपफुली हमारी ऑडियंस इससे मज़ीद कुछ अच्छा सीखेगी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। फजल, थैंक इट यू। वाज नाइस टू मीट यू। थैंक यू।